बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 12 और इस प्रश्नावली का इस एक्सरसाइज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम नई वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन हद होगी बच्चों कि आप लोग ना तो वीडियो पूरी देख रहे हैं, ना आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। मतलब हम इतना मेहनत करने के बावजूद भी जुल्म है ऐसे उस पर। अब क्या बोलूँ बच्चों, हमें सीखना होता तो हम वीडियो ही क्यों बनाते। पहली बात तो ये, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपका मन करता, डिसलाइक करने का मन करता डिसलाइक कर दो, जैसा आपका मन करता बच्चों। बाकी क्या बताऊँ, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, बाकी जो सब्सक्राइब है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 12। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के और AD बराबर है BCA, ठीक है। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D। और थर्ड पार्ट है बच्चों कि ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल, ये सर्वागसम है, ठीक है, सर्वागसम ट्रायंगल BAD, ठीक है। और चौथा है बच्चों कि विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर है, ठीक है। तो हमें आकृति दी हुई है, वैसे अगर दिया ना हो तो हम इसके अनुसार एक आकृति बनाएंगे। एक समलंब है बच्चों। समलंब का मतलब होता है उसकी क्या विशेषता होती है, हमारे पास उसकी दो भुजाएं जो हैं बराबर होती है बच्चों, ठीक है। कोई दो रेखा भुजाओं, सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है, बराबर होता है, उससे बोलते हैं हम समलंब, ठीक है। समलंब की जो भी विशेषताएं हैं आपको प्लेलिस्ट में जाके उसका जो एक्सरसाइज, जो परिचय, इंट्रोडक्शन है बच्चों, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से सारे जो भी चतुर्भुज हैं हमारे पास, सबकी विशेषताएं, सबके गुण धर्म और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 12। ABCD एक समलंब है। तो एक समलंब बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी जो ये भुजाएं हैं, ये वाली, ये हैं बच्चों बराबर। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं बच्चों तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, आपस में समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो नाम है बच्चों इसका ABC और D। अब हमारे पास ये है समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है कि कोण एक बराबर कोण B, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और AB समांतर है DC की, AB समांतर है DC, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। और दूरी जब बराबर है तो वो ऑलरेडी समांतर है। और AD बराबर BC, यानी AD बराबर BC, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखो इसमें हमें सिर्फ दिया है कि दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो भुजाएं क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक रचना करेंगे बच्चों, ताकि हम जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है बच्चों, समलंब ABCD और AB समांतर है DC के। जो हमें दिया होता है बच्चों उसको लिख देते हैं हम, ठीक है। और AD बराबर BC, ये दो चीज़ें हमें दी हुई। तो हमें बच्चों क्या करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें रचना करेंगे, ताकि हम क्या कर सकते हैं इसको, भाई हमें जो भी सॉल्व करना होता है हम जो जानते हैं, जैसे हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ट्रायंगल के बारे में, तो उससे हम क्या इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, DC के समांतर AB को आगे बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाते हैं बच्चों E पॉइंट तक, ठीक है। और C से क्या करते हैं, E को ऐसे प्रतिच्छेद कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो अब ये हो गया एक सम चतुर्भुज, ठीक, क्योंकि ये E समांतर हो गया DC के और AD समांतर हो गया बच्चों CE के,
ठीक है। तो ये अब इसको बना दिया हमने एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को हम जो है सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमने अपनी तरफ से किया होता है उसको रचना बोलते हैं। और क्या किया बच्चों, हम उन्हें ए बी को बढ़ाकर और सी से होकर हमने क्या किया कि ए बी को बढ़ाकर सी से, ठीक है, होकर डी ए के समांतर, डी ए के समांतर करने। ठीक है, तो डी ए के, ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमने ये क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया। डी ए के समांतर एक रेखा खींचा, जो बढ़े हुई भुजा ए डी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो बढ़ी हुई भुजा कौन सी भुजा बच्चों, ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, ए बी को हमने इस तरीके से बढ़ाया कि जो ए डी के समांतर रेखा होगी और उसको ई बिंदु तक क्या करता है, ई पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये रचना होगी। अब इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, इन कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये कोण हमारे पास, ये हो गया कोण 1 और ये हो गया कोण 2। ठीक, जो बी सी है हमारे पास वो है ए बी के बराबर। ठीक है, और ए बी डी के समांतर हमने क्या किया, ये रेखा खींची, तो जो ये सी ई होगा बच्चों, ये भी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। ठीक है, सपोज ये कोण नंबर 1 है और ये हमारे पास कोण नंबर 2 है। ठीक है, और माना कोण 1 हमारे पास है x। ठीक, तो देखो बच्चों, जब हमारे पास यहाँ से करेंगे हम उपपत्ति, ये हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम, अगर हमारे पास बी सी बराबर सी ई है, ठीक है, त्रिभुज बी सी ई में क्या दिख रहा है बच्चों, हमें त्रिभुज बी सी ई में हमें दिख रहा है कि बी सी बराबर सी ई। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, ये भुजा, तो क्या होता है बच्चों, उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। यानी इसका समूह कोण ये है कोण नंबर 1 और इसका समूह कोण कोण नंबर 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और दोनों कोण बराबर हमने क्या किया, x माना कोण क्या है, x है। x इसलिए माना ताकि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। तो जो हमारे पास चतुर्भुज बन गया बच्चों ए डी सी ई। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ तक तो हमने कर दिया बच्चों। अब लिखेंगे हम चतुर्भुज ए डी सी ई में, ए डी सी ई में क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें ए डी के समांतर है सी, यानी ए डी समांतर सी ई। ठीक है, और इसका कारण क्या है बच्चों, किस कारण से, रचना के कारण। तो आगे लिख देंगे रचना। और ए ई बी सी डी के समांतर है, ए ई किसके समांतर है बच्चों, ए ई डी सी के समांतर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए ई सी डी के समांतर है, समांतर का चिन्ह होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गया आप। और ये किस कारण से, इसका कारण क्या है, ये भी है रचना के कारण। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अतः हमने सिद्ध कर दिया
कि ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम ये क्या जानते हैं इसमें, अब देखो इसमें क्या क्या जानते हैं हम कि ए डी बराबर सी, ठीक है, ए डी बराबर सी। तो इसे स्पष्ट हो गया क्योंकि समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, सी ई या ई सी। ठीक है, सीरियल से लिख लेना आप। परंतु ए डी बराबर बी सी, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी ई बराबर बी सी, ई बराबर बी सी। ठीक है, और ये मैं कर चुका हूँ कि कोण 1 और कोण 2 हो गए बराबर। ठीक है, सी ई बराबर बी सी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, और ये हमने क्या कर दिया, कोण 1 बराबर कोण 2 ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, उसका रीज़न क्या है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, किसमें, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और सपोज ये क्या है बच्चों, इसका कारण लिख देंगे हम कि बराबर भुजाओं के समकोण। ठीक है, बराबर, उसका जो रीजन लिखेंगे बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है बच्चों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हम इसका रीजन लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो माना हमने कोण 1 और कोण 2 को x मान लिया। ठीक है, तो कोण 1 और माना ये कोण 3 है। ठीक है, तो अब इसके हम क्या जानते हैं बच्चों इसमें कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। ठीक है, रेखिक समीकरण है, रेखिक। ठीक है, क्या है ये, रेखिक युग्म। हमारे पास जो रेखिक युग्म होता है बच्चों वो क्या होता है कि दोनों एक रेखा पर जितने भी कोण होते हैं उनका योग टोटल कितना होता है, 180। तो इसको कहते हैं हम रेखिक युग्म। ठीक है, और कोण 1 है हमारे पास x और प्लस कोण 3 बराबर 180। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट कोण 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके अनुसार हमें करना है बच्चों। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसी तरह देखो बच्चों, सपोज हमारे पास ये जो है, सपोज ये हमारे पास हो जाएगा कोण नंबर 4। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण 2 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 4। क्यों, सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। यहाँ तक समझ गए बच्चों। ठीक है, और देखो कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास सम्मुख कोण, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है और ए डी क्या है इसमें, तिर्यक रेखा। ए बी क्या है, सी डी के समांतर है। ठीक है, ए बी सी डी के समांतर है, तो इसमें जो हमारी ए डी है ये तिर्यक रेखा है बच्चों। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में, आप लोग इसको पूरा लिखना है, कौन से, समांतर चतुर्भुज ए डी समांतर है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ए डी अगर तिर्यक है तो ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं बच्चों, इनका योग क्या होता है, टोटल 180 होता है। ठीक है, सपोज ये है हमारे पास कोण नंबर 5।
तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। क्यों? इसका कारण क्या है? सम्मुख कोण, ठीक है, सह अंतः कोण इन दोनों का योग होता है बराबर, ठीक है। तो इसका कारण एकदम सह अंतः कोण, दो सह अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर कोण 4 हमारे पास कितना है? x है, ठीक है, बराबर x, क्योंकि कोण 2 x है तो कोण 2 कोण 4 के बराबर है तो वो भी x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस कोण 5 बराबर लिख देंगे हम 180, यानी कि बच्चों कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 माइनस x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या दिख रहा है कि समीकरण 2 और 3 में 180 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स, ठीक है, तो दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? कोण 3 बराबर कोण 5, क्योंकि दोनों का मान क्या है? 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कोण 3 क्या है बच्चों हमारे पास? यहाँ पे बी कोण है, ठीक है। तो यानी इम्प्लाइज डेट कोण बी बराबर और ठीक कोण बी बराबर कोण ए। तो ये हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये प्रूव कर दिया बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट, ठीक है, प्रूव। सेकंड पार्ट है कोण सी बराबर कोण डी, यानी कोण सी और कोण डी बराबर होंगे। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, अब हमें जो प्रूव करना है कि ये कोण सी और कोण डी क्या होगा? बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो जब बी ई समांतर है सी डी की, ठीक है, तो जो बी सी है ये हो जाएगी तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा होगा बच्चों तो हमारा जो ये कोण होगा और ये कोण ये क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतः कोण। दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है बच्चों तो उनके जो अंदर के कोण होते हैं इसको बोलते हैं हम एकांतर अंतः कोण। तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी ये x है और ये हो जाएगा कोण नंबर 6, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे, देखो आप वहाँ पे आकृति में भी देख लेना, हम लिखेंगे बच्चों कि B, क्योंकि बी ई समांतर है किसके? सी डी के। अगर समांतर है बच्चों और बी सी है हमारे पास तिर्यक रेखा, ठीक है। अगर बी सी तिर्यक रेखा है बच्चों तो हमारा जो कोण 1 है वो कोण 6 के बराबर होगा, देयरफॉर कोण 1 बराबर कोण 6, ठीक है। उसका कारण क्या है बच्चों? एकांतर अंतः कोण, इंग्लिश में कहते हैं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंतः कोण। यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। अब देखो कोण ए क्या है हमारे पास? x, और कोण 6 भी है x, तो दोनों कोण कितने होंगे? एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो कोण 4 भी हमारे पास क्या है? x है, तो इसलिए बच्चों इसलिए कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, क्योंकि ये भी क्या है? x है बच्चों, ठीक है। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6, यानी इम्प्लाइज डेट हो जाएगा बच्चों कोण डी बराबर कोण सी। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमें बच्चों देखो थर्ड पार्ट में क्या करना हमने, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी यानी यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा सर्वागसम है त्रिभुज बी ए डी। कहाँ है बच्चों? बी ए डी, यानी इस त्रिभुज के सर्वागसम है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वागसम प्रूव करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, एक तो ये वाली भुजा इसके बराबर है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, और जो ये ए बी भुजा ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इससे हम करेंगे
ठीक है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। इससे क्या हो जाएगा, दोनों सर्वगासम प्रूव हो जाएंगे बच्चों। अगर सर्वगासम प्रूव हो जाएंगे तो जो विकर्ण डी बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, तो ये चौथा का प्रूफ भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क। और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है बच्चों तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दें, और मैं उसको आप लोगों को पूरा सॉल्व करके फिर बता दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिन नए व्यूअर्स ने अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, तो हमारा भी मन बना रहेगा वीडियो बनाने में। ठीक है बच्चों, हम अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं ताकि किसी बच्चे की मदद कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।